सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने घर में लौकी का हलवा किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं लौकी का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की लौकी, ये 750 ग्राम की लौकी है। साथ ही मैंने ली है 125 ग्राम चीनी, 200 ग्राम खोआ, 8 बड़े चम्मच घी, बारीक कटे काजू, बारीक कटे बादाम और 8 से 9 छोटी इलायची, जिसे हम क्रश करके पाउडर बना के यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें लौकी को पील कर लेना है, तो मैं इसके दोनों एजेस को इस तरीके से चाकू से ट्रिम कर लूँगी और पीलर की सहायता से इसे चारों तरफ से अच्छे से पील कर लूँगी ताकि इसका ग्रीन पार्ट अच्छे तरीके से निकल जाए और लौकी बिल्कुल क्लीन हो जाए। ये देखिए, बस कुछ भी नहीं करना, आपको इसे चारों तरफ से इस तरीके से चलाते हुए पील करना है। ये देखिए लौकी अच्छे से पील हो गई है। इसे मैं 3 बड़े बड़े पीसेज में कट कर लूँगी और अब हम इसे ग्रेट करेंगे। ध्यान रखना है आपको, ग्रेट आपको इसे चारों तरफ से करना है, इसके बीच के पार्ट को यूज़ नहीं करना है। बीच वाला सॉफ्ट पार्ट जिसमें बीज होते हैं वो हमें हलवे में यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से बस हम इसे चारों तरफ से अच्छे से चलाते हुए ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे मीडियम वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। बस इसी तरीके से चारों तरफ से इसे घुमाते हुए अच्छे से ग्रेट करना है। लौकी ग्रेट हो गई है। ये आप देख सकते हैं इसका बीच का सॉफ्ट वाला पार्ट आ गया है जिसमें बीज होते हैं, तो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। बीज आपको दिख रहे होंगे, इसे मैं फेंक दूंगी, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से मैं सारी लौकी को यहाँ पे ग्रेट करके तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल लौकी को इसी तरीके से ग्रेट कर लिया है। लौकी को ग्रेट करने के बाद आपको इसे रखना नहीं है, तुरंत इससे हलवा बनाना है, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी और इसे हम फेंक देंगे, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, इसमें मैं डालूंगी 8 बड़े चम्मच घी। ये मैंने 4 चम्मच डाल दिया और 4 चम्मच घी मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए, इसे हम अच्छे से मेल्ट होने रखेंगे। घी को मैंने हाई फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेट की हुई लौकी। लौकी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, तो इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए हाई फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो इसमें मॉइस्चर है वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब ना हो जाए। जैसे जैसे लौकी पकेगी वो अपना पानी रिलीज करेगी। ये देखिए लौकी ने अपना वाटर रिलीज किया है। इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे। मैंने इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक पकाया है। आप देख सकते हैं जो इसमें मॉइस्चर था वो अब एब्जॉर्ब हो गया है और लौकी से घी रिलीज हो रहा है। तो अब फ्लेम को मैंने किया है लो और इसमें मैं डाल दूंगी चीनी। यहाँ पे मैं 1 कप चीनी डालूंगी। ग्राम में मेज़र करेंगे तो ये 125 ग्राम चीनी है। अब हम इसे लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक ये चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और यहाँ पे एक शुगर सिरप सी फॉर्म ना हो जाए। तो फ्लेम मैंने रखी है लो। ये देखिए यहाँ पे एक शुगर सिरप सी फॉर्म हो गई है, चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो फ्लेम को मैंने वापस से हाई किया है और हाई फ्लेम पे इसका भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने तक हमें इसे पकाना है। बस हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे। चीनी में जो मॉइस्चर था वो भी तकरीबन एब्जॉर्ब हो गया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। इलायची के मैंने दाने निकाल लिए थे और उसे अदरक कूटने वाले में अच्छे से क्रश करके पाउडर तैयार कर लिया। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा कप फुल क्रीम दूध। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को वापस से हाई किया और हाई फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे जब तक दूध 50% रिड्यूस ना हो जाए। इसमें तकरीबन 5-7 मिनट का समय लगेगा। दूध अब 50% रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन कलर, 2 पिंच में ग्रीन कलर डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस इससे हलवे का कलर अच्छा आता है। 2 पिंच मैंने यहाँ पे ग्रीन फूड कलर यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी ग्रेट किया हुआ खोआ। 200 ग्राम मैंने खोआ लिया है जिसे मैंने मीडियम ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और फ्लेम को मैंने रख दिया है अब लो। अब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक खोआ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और हलवे में अच्छे से मिक्सअप ना हो जाए। 2-3 मिनट के बाद आपका हलवा कुछ ऐसा दिखेगा। जब खोआ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, फ्लेम को वापस से हम हाई कर देंगे। वापस से मैंने फ्लेम को हाई किया है। थोड़ा सा कलर मुझे कम लग रहा है,
हलवे का कलर बहुत ही लाइट आया है तो मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर और डाल रही हूँ, 1 पिंच। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स। 10 से 12 बादाम मैंने यहाँ पे डाले कटे हुए और 10 से 12 काजू। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक हलवा घी ना छोड़ दे और ये पैन से सेपरेट ना हो जाए। बस इसे हम इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। हर 1 से 2 मिनट के बाद आपको इसे चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है। आप देख सकते हैं हलवे से घी सेपरेट हो रहा है और हलवे ने पैन को भी छोड़ दिया है और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और तैयार हलवे को मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इसे एज अ हलवा भी सर्व कर सकते हो और आप चाहो तो इससे लौकी की बर्फ़ी भी बना सकते हो। अगर आपको बर्फ़ी बनानी हो तो आप एक थाली ले लेना, जिसे आप अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना। उसके बाद तैयार मिक्सचर को उसमें फैला देना। 1/2 इंच की थिकनेस में आप उसे फैलाना और रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा होने देना। फिर उसके बाद आप उसे फ्रिज में स्टोर करना 4 से 5 घंटे के लिए। तो वो आपकी जो मिठाई होगी वो टाइट हो जाएगी। फिर आप उसके पीसेस कट करके आप सर्व कर सकते हो, तो वो लौकी की बर्फ़ी बन जाएगी। और अगर आपको हलवा पसंद हो तो आप इस तरीके से इसे गर्म भी सर्व कर सकते हो। तो ये लौकी का हलवा होगा। हलवा बनाने के समय दोस्तों एक बात का आपको और ध्यान रखना है, लौकी लेते वक्त आप उसे थोड़ा सा टेस्ट कर लेना कि आपकी लौकी कहीं कड़वी तो नहीं है, क्योंकि अगर लौकी कड़वी होगी तो आपका हलवा कड़वा बनेगा और उसका टेस्ट पूरे तरीके से ख़राब हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रख के आप भी इस तरीके से हलवा बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।